सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेनेट में मुसल्लह और इंटेलिजेंस कमेटियों के अरकान की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक वफ़द की सरबराही सेनेटर एंगस किंग ने की। वफ़द में सेनेटर रिचर्ड बरर, सेनेटर जॉन कैनन और सेनेटर टर्बिन सेसिस शामिल थे। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेनेट में मुसल्लह और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अरकान की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक वफ़द की सरबराही सेनेटर एंगस किंग ने की। वफ़द में सेनेटर रिचर्ड बरर, सेनेटर जॉन कैनन और सेनेटर टर्बिन सेसिस शामिल थे। बुलेटिन में बताएंगे कि इमरान खान अपनी किस बात पर कायम है, ये भी बताएंगे कि सिंध असेंबली में हंगामा क्यों हुआ। लेकिन सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डॉक्टर अरशद महमूद को हटाने की वजूहात 24 न्यूज़ सामने ले आया। एक अहम विफाकी वजीर की शिकायत पर डॉक्टर अरशद महमूद को ओहदे से हटाया गया। विफाकी वजीर और डॉक्टर अरशद महमूद के दरमियान एक इजलास के दौरान झड़प हुई थी। विफाकी वजीर ने वजीर आजम से सेक्रेटरी की शिकायत की थी, जिस पर उन्हें ओहदे से हटाया गया। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा क्या मामला है अंदर का जिस पर यह तब्दीली हुई? जी बिल्कुल, हमारे नहायत ही मोतबर ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि एक अहम वफाकी वज़ीर की शिकायत पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम को हटा दिया गया है। जो कुछ अरसा कबल जो है ये एक अहम तरीन इजलास था जिसमें वफाकी वज़ीर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम के दरमियान जो है शदीद झड़प हुई थी और उसके बाद वफाकी वज़ीर ने जो है वज़ीर आज़म को शिकायत की और वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को हटाने के जो है फैसला किया और आज छुट्टी के रोज़ सेक्रेटरी पेट्रोलियम को ओहदे से हटाने के नोटिफिकेशन इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने जारी किया। और उसके साथ सिर्फ 7 माह भी नहीं गुजरे थे सेक्रेटरी पेट्रोलियम को इस ओहदे का चार्ज संभाले हुए। लेकिन आज जो हमाद अजहर की भी वज़ीर आज़म से इस मामले पर तफसीली जो है मुशावरत हुई है, मुलाकात हुई है। लेकिन हमारे मोतबर ज़राए ये भी बता रहे हैं कि जो LNG टर्मिनल का जो मामला था उस मामलात पर भी जो एक वजह बनी है इस सेक्रेटरी पेट्रोलियम को हटाने की। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। एक नहायत ही अहम वफाकी वज़ीर हैं जिनकी शिकायत पर जो है सेक्रेटरी पेट्रोलियम को जो है आज ओहदे से हटाया गया है और इनका जो चार्ज है वो एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है सेक्रेटरी पावर को। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कयानी तफसीलात के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पंजाब के अवाम का मुसलसल इस्तेहसाल किया जा रहा है। लाहौर में कारकुनों के इजलास से खिताब में कहा, जुल्म जबर का सिलसिला अब नहीं चलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में लाहौर समेत पूरे पंजाब में सरप्राइज देगी। पंजाब के अवाम के मसाइल का वाहिद हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जल्द पंजाब के तमाम अजला के तफसीली दौरे का इंदिया भी दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में N133 की इंतखाबी मुहिम के हवाले से कायम कोऑर्डिनेशन कमेटियों के अरकान का इजलास हुआ। ज़िमनी इंतखाब में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर जालम को शाबाश दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिलावल हाउस में भुट्टो लेगेसी फाउंडेशन के चेयरमैन बशीर रियाज की सालगिरह का केक काटा और बशीर रियाज को सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। MQM ने आम इंतखाबात को बल्दियाती इलेक्शन से मशरूत करने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जब वोट फैसला नहीं करेगा तो रोट करेगा। पीपल्स पार्टी से कोई खैर की उम्मीद रखता है तो धोखे में है। वो MQM की बल्दियाती कानून के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस में नून लीग और ANP समेत दीगर जमातों के रहनुमा शरीक हुए। वोट भी फैसला नहीं करेगा तो फिर फैसला रोड पे होता है। अगर हम 50 साल में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नीयत को ही नहीं समझे हैं तो हम सब गलत रास्ते। अगर आप उनसे खैर की कोई उम्मीद रखते हैं तो आप धोखे में हैं। जब यहाँ पर जमहूरियत नहीं होती है तो बुनियादी जमहूरियत आ जाती है और जब जमहूरियत आती है जिसको हम जमहूरियत कहते हैं तो बुनियादी जमहूरियत खत्म हो जाती है। आम इंतखाबात, कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात के लिए बल्दियाती हुकूमत का होना उसको मशरूत कर दिया जाए। 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का मुतालबा नहीं करते, हम कहते हैं उस पर मुकम्मल उसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए। और पंजाब में लोकल बॉडीज़ कानून बन गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पंजाब लोकल बॉडीज़ ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब ने काबीना के मंजूर शुदा ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करके नए निज़ाम के नफाज का हतमी अमल मुकम्मल करवा दिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पंजाब लोकल बॉडीज़ ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर पंजाब ने काबीना से मंजूर शुदा ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करके नए निज़ाम के नफाज का हतमी अमल मुकम्मल करवा दिया है। पंजाब में लोकल बॉडीज़ कानून फ़ाल हो गया है।
नए निज़ाम के नफाज का हतमी अमल मुकम्मल करवा दिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पंजाब लोकल बॉडीज़ ऑर्डीनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर पंजाब ने काबीना से मंजूर शुदा ऑर्डीनेंस पर दस्तखत करके नए निज़ाम के नफाज का हतमी अमल मुकम्मल करवा दिया है। पंजाब में लोकल बॉडीज़ कानून फ़ाल हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग अमले ने फ़ौज तैनात करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक पोलिंग अमले ने ट्रेनिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन को हुकूमत के सिक्योरिटी प्लान पर खदशात से आगाह किया। अमले का कहना था कि पोलिंग स्टेशन पर मुनासिब तादाद में सिक्योरिटी एहलकार नहीं लगाए गए। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ 5 एहलकार लगाए गए हैं। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग अमले के खदशात दूर करने और IG और FC को ज़्यादा नफरी लगाने की हिदायत की है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर फ़ौज को भी बुलाया जा सकता है। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास पीर 13 दिसंबर 2021 को शाम 4 बजे तलब कर लिया है। इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत बुलाया गया है। ज़राए का कहना है कि इजलास में मिनी बजट पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास पीर 13 दिसंबर 2021 को शाम 4 बजे तलब कर लिया है। आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत सदर मुमलिकत ने ये इजलास बुलाया है और ज़राए का कहना है कि इस इजलास में मिनी बजट पेश किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद बढ़ने लगी। इलेक्शन कमीशन में 8 मजीद नई सियासी जमातों का इंदराज हो गया। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद 135 हो गई। नई रजिस्टर्ड होने वाली सियासी जमातों में अवामी तहरीक पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी नेशनल, कौमी अवामी तहरीक पाकिस्तान शामिल हैं। अब तक 135 रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद इलेक्शन कमीशन के पास हो चुकी है और ये तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। मुल्तान में हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद जान लेते हैं, माजिद क्लासरा हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, बरे सगीर पाक हिंद के अजीम सूफी बज़ु हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम के 708वें उर्स की सालाना तकरीबात का जो है वो आगाज़ हो चुका है। आज उर्स का दूसरा रोज़ था। दूसरी जब बात करें ज़ायरीन की, तो ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो उर्स में जो है वो शिरकत कर रही है और इसके साथ साथ ज़ायरीन की जानिब से मनती और दुआएँ भी जो है वो मांगी जा रही हैं। अगर बात करें इंतज़ामात की, तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए थे। मुल्तान पुलिस की जानिब से जो है वो सिक्योरिटी के भी जो है वो फ़राइज़ सारी अंजाम दिए जा रहे हैं। 1100 के करीब जो है वो सिक्योरिटी के एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सारी अंजाम दे रहे हैं। दूसरी बात करें CCTV कैमरों की, तो CCTV कैमरों से जो है वो मॉनिटरिंग भी जो है वो की जा रही है। ज़ायरीन आ रहे हैं। दूसरी जानब जो दरबार है उसको बरकी जो है वो कुमकुमे हैं उससे जो है वो सजाया गया है। तो बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो है वो दरगाह पर आ रहे हैं, हाज़िरी भी दे रही हैं और दरबार के जो इंतजामात हैं वो सिक्योरिटी के हवाले से वो भी जो है वो फुल प्रूफ बनाए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद क्लासरा आपका। रट्टा सिस्टम खत्म। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए इम्तिहानी पैटर्न तब्दील कर दिया गया। मारूजी सवालात को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। कैम्ब्रिज तर्ज पर नॉलेज, एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग पर मुश्तमिल सवालात पूछे जाएंगे। 2022 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात नए पैटर्न पर होंगे। रट्टा सिस्टम खत्म करने के लिए मारूजी सवालात 3 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दी गई है। पंजाब बोर्ड चेयरमैन्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। इम्तिहानात में 20% MCQs, 50% मुख्तसर सवालात और 30% तफसीली सवालात शामिल होंगे। तमाम तालीमी बोर्ड्स मैट्रिक और इंटरमीडिएट के आइंदा इम्तिहानात नए पैटर्न पर लेने के पाबंद होंगे। हुकूमत ने मज़ार इकबाल और बादशाही मस्जिद आने वालों के लिए 50 रुपये टिकट लगाने का फैसला कर लिया। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में टिकट लगाने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक रोशनाई गेट से दाखिल होने वाले शहरियों को 50 रुपये का टिकट लेना होगा। सिक्योरिटी इदारों ने 12 साल बाद रोशनाई गेट को खोलने की इजाज़त दी थी। इतनी अच्छी उर्दू सुनकर खुशी महसूस होती है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शरीक अदाकारा बुशरा अंसारी कहती हैं, कमर्शियल ड्रामे के साथ इस्लाही ड्रामे भी ज़रूरी हैं। हमारे फ़नून की सूरत हाल के उन्वान से मुनक़िदा सेशन में बुशरा अंसारी शरीक गुफ्तगू रहीं। मज़ीद क्या कहा, जान लेते हैं राहिल बेग से। राहिल, बताइएगा इस बारे में।
बिल्कुल जी, कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का अदबी मेला सजा हुआ है और इसमें आज एक फिल्म और टीवी के हवाले से खसूसी सेशन किया गया और जिसमें मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी हमारे साथ मौजूद थी। आप क्या कहेंगी, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का ये अदबी इतना बड़ा मेला सजा हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो बड़े अरसे बाद इतनी खूबसूरत उर्दू सुनी मैंने इफ्तिखार आरिफ साहब की ज़ुबानी, और बहुत से लोग बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। ये अंदाज़े गुफ्तगू एक्चुअली ये हम जिस तरह इसको एंजॉय कर रहे हैं, मेरा दिल चाहता है नई नस्ल को भी इसकी आगे ही होनी चाहिए। एज अ नेशन हम बहुत सी डिप्रेसिंग चीज़ों से गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने अंदर का सफ़र जारी रखना चाहिए, अपने आप को गिरने नहीं देना है, अपने आप को संभालना है और खड़े रहना है और अपनी मंजिल तक ताकत के साथ जाना है। बिल्कुल जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी अदाकारा बुशरा अंसारी, जिनका ये कहना था कि बहुत अच्छा लगता है इस तरह के फेस्टिवल्स का होना, उर्दू के बारे में जानने का मौका मिलता है। और मौजूदा ड्रामों के बारे में उनका यही कहना था कि ड्रामे कमर्शियल के साथ साथ इस्लाही भी होने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहील आपका। मुल्क भर में बसने वाली मसीही बरादरी के लिए अच्छी खबर। ज़राए के मुताबिक रेलवे हुकाम का अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को क्रिसमस के रंग में ढालने का फैसला। क्रिसमस की मुनासबत से अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में 2 इजाफी बोगियां लगाई जाएंगी। जनेवा में आज़ादी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग का इनेकाद किया। यूरोप भर से आए 6000 से ज़्यादा सिखों ने गुलामी की ज़िंदगी से निजात और अलग रियासत खालिस्तान पंजाब के हक़ में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। सिखों की बड़ी तादाद ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के सामने मुजाहरा करके इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज भी किया। जनेवा से रिपोर्ट करेंगे असद अली इंजीनियर। बरतानिया में कामयाब आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम 2021 का इनेकाद करने वाली आज़ादी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा के BF1 सेंटर में वोटिंग का इनेकाद किया। वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहा। सिख रहनुमा और दीगर लोगों का कहना था कि भारत में सिखों के कत्लेआम और गैर इंसानी सलूक के बाद आजाद रियासत का कयाम सिख कौम का मुतालबा बन चुका है। जी सानू अपना घर बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि साडी कौम का जड़ा घान हो रहा ना बहुत ही ज्यादा हो रहा। ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें नेक्स्ट जनरेशन्स चाहिए अपने सिखिज़म की, अगर हमें हमारे पूरे राइट्स चाहिए, और अब अगर हम अवेयर हैं अपने राइट से तो फिर तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ा। पाकिस्तान चाहने तो सारे नहीं पता, सिर्फ वो जिन्हों दी ज़मीरां हले हैगियां वो आए आ वोट पाउण, बाकी दे नहीं है। कि दुनिया दे हर एक बंदे नूं आज़ादी दा हक आ, सो उस आज़ादी दे हक नूं इस्तेमाल करने वास्ते सिख कौम ये लाइनां दे विच खड़ी है ते वोट कर रहे हैं। तो असीं उम्मीद करते हैं कि बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे ते बहुत तो बाद इत्थे खुशी होएगी और साडा जो मिशन सफल होएगा। वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ तो सिखों की बड़ी तादाद ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के सामने मुजाहिरा किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि भारत पर दबाव डाला जाए और उनके अलग रियासत के मुतालबे को तस्लीम किया जाए।